हेलो बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 50 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु उत्तक के बारे में। अभी तक की लास्ट वर्कशीट्स में हमने पादप उत्तक यानी पौधों के उत्तक की जानकारी ली। आज हम जंतु उत्तक के विषय में जानेंगे। पहला हम पढ़ेंगे एपिथीलियम। ठीक है बेटा। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी रक्षा उत्तक करते हैं? अगर करते हैं तो दीदी बताओ कैसे? जिज्ञासा ने कहा, ज्ञान, जंतुओं के शरीर को ढकने के लिए, बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में एपिथीलियम उत्तक होते हैं। तो बेटा फर्स्ट आपको सबसे अच्छी डेफिनेशन और फंक्शन पता चल रहा है यहाँ से कि एपिथीलियम उत्तक क्या करते हैं, हमारे शरीर को ढकने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो त्वचा है, सबसे बाहर क्या है बेटा, हमारा त्वचा। तो त्वचा जो है, जिस पे कोई भी चोट लगती है, त्वचा का कटना, त्वचा का फटना, वहाँ से ब्लड आना, कौन सुरक्षा दे रहा है हमारे आंतरिक अंगों को? एपिथीलियम उत्तक। तो त्वचा को ढकना, शरीर को ढकना, बाहर से हर चीज से रक्षा करना कौन करता है? एपिथीलियम उत्तक। सेकंड देखेंगे बेटा, इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर को, जंतुओं के आंतरिक अंगों को और गुहिकाओं को ढकना और अलग अलग तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखना तथा उनकी रक्षा करना है। बेटा अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि एपिथीलियम उत्तक क्या क्या काम करते हैं। पहला मैंने बताया शरीर को ढकना, दूसरा आंतरिक अंगों की रक्षा करना, तीसरा बेटा शरीर में जितनी भी गुहिकाएं हैं उनको ढकना, चौथा शरीर के सभी तंत्रों को अलग अलग करना। ठीक है बेटा। आगे देखिए आखिर ये एपिथीलियम उत्तक कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं। सबसे पहले त्वचा में, मुंह में, आहार नली में, हमारी रक्त वाहिनी में, बेटा फेफड़ों की कूपिका में, इन सभी जगह पर ये एपिथीलियम उत्तक उपस्थित होंगे और उन अंगों की क्या करेंगे? रक्षा। ठीक है बेटा। आगे देखिए एपिथीलियम उत्तक 5 प्रकार के दिखाए गए हैं आपको यहाँ पर। क्या क्या नाम है बेटा और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला शल्की एपिथीलियम, दूसरा है घनाकार, तीसरा स्तंभी। बेटा स्तंभी मतलब इसकी कोशिकाएं स्तंभ, खंबे के आकार की होंगी। ठीक है। स्तरित शल्की, स्तरित का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी परत बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हो। तो ऐसा उत्तक जिसमें कोशिकाएं काफी सारी परत में रखी हुई हो। एक प्लेट के ऊपर आप दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे करते करते प्लेट का पूरा क्या कर देते हो? एक ढेर लगा देते हो। उसी तरह से बेटा जब कोशिकाओं की अलग अलग परतों का एक पूरा का पूरा बंडल बन जाता है तो उसे बोला जाता है स्तरित शल्की। लास्ट वन इज ग्रंथिल एपिथीलियम। ग्रंथिल एपिथीलियम का मतलब बेटा जब कोशिकाएं अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं और ग्रंथियां बना लेती हैं तो इस एपिथीलियम का नाम क्या हो जाता है? ग्रंथिल। तो आइए एक एक करके हम सबके फंक्शन और सबकी शेप के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है हमारा शल्की। तो बेटा शल्की और स्तरित शल्की दोनों मैं आपको एक साथ बताने वाली हूँ ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। आपको दोनों का डायग्राम दिखाया हुआ है बेटा। सबसे ऊपर डायग्राम है स्तरित शल्की का, नीचे वाला है, और शल्की का क्या है? ऊपर वाला। आप शल्की में देखिए आपको सिर्फ एक ही पतली सी चपटी सी परत दिखाई देगी, जबकि स्तरित शल्की में बेटा आपको बहुत सारी परतें दिखाई दे रही हैं। तो पहला अंतर क्या होगा? शल्की की कोशिकाएं पतली और चपटी होती हैं, इनका अस्तर बहुत ही कोमल होता है। और बेटा स्तरित शल्की में क्या लिखेंगे? इसके अंदर कई सारी परतें व्यवस्थित होती हैं और कहाँ पर मिलता है ये? त्वचा में। जबकि शल्की कहाँ पर मिल रहा है बेटा? फेफड़ों की कूपिकाओं में, रक्त वाहिनी में, मुंह के अस्तर में और आहार नली में। नेक्स्ट देखेंगे बेटा स्तंभी। स्तंभी का मैंने बता दिया, इसकी कोशिकाएं स्तंभ के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? स्तंभ के आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये क्या काम करती हैं बेटा? ये उन अंगों में मिलेंगी जहाँ पर अवशोषण होता है। अब भोजन हम खाते हैं, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो ये हमारी आंत में होंगी। श्वसन
सांस आप लेते हैं तो वायु का अवशोषण कहाँ पर होता है? श्वसन नली में। तो बेटा ये श्वसन नली में भी होंगी। इनकी कोशिकाएं स्तंभ आकार की होंगी और इन पर बेटा धागे की जैसी रचनाएं होती हैं जो इनको चलने में सहायता करती हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना इसकी कोशिकाएं कैसी दिखाई हुई हैं? पिलर शेप, पिलर होते हैं ना वैसी ही, तो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। अवशोषण वाले अंगों में मिलेंगी बेटा। अवशोषण कहाँ होता है हमारे शरीर में? एक श्वसन नली में और एक आंत में। तो बेटा ये आंत और श्वसन नली में मिलती हैं और कैसी होंगी? स्तंभ के आकार की। नेक्स्ट है बच्चे घनाकार एपिथीलियम। घनाकार नाम से ही पता चल रहा है इनकी कोशिकाएं घन के आकार की होती है बेटा। घन देखा होगा आपने, अगर आप लूडो खेलते हैं तो डाइस है, डाइस हमारा घन आकार का होता है, तो वैसी ही घन के आकार की इनकी कोशिकाएं होती हैं बेटा और ये मजबूती देने का काम करती हैं। कहाँ पर मिलेंगी ये? हमारी वृक्क में। वृक्क मतलब गुर्दा। हमारे शरीर में गुर्दे क्या काम करते हैं? मूत्र को उत्सर्जित करते हैं, तो बेटा ये वृक्क में पाई जाती हैं। हमारी लार ग्रंथियों में पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा था ना जैव प्रक्रम में, भोजन के पाचन में जो सहायता करती हैं। तो घनाकार कोशिकाएं, घनाकार एपिथीलियम ऊतक आपको दो जगह पर मिलेगा बेटा, वृक्क की कोशिकाओं में और लार ग्रंथियों में। क्या काम है इनका? यांत्रिक मजबूती देना। लास्ट है बेटा फिफ्थ हमारा ग्रंथिल एपिथीलियम। ग्रंथिल एपिथीलियम क्या काम करता है? कभी कभी जब घनाकार की कोशिकाएं अंदर की तरफ मुड़कर ग्रंथियों का आकार ले लेती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रंथिल एपिथीलियम। तो बेटा डायग्राम में देखो आप, ये अंदर की तरफ क्या हो गई हैं? फोल्ड हो गई हैं, है ना। और जब ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है तो इसका नाम क्या पड़ता है? ग्रंथिल एपिथीलियम। और बेटा काम क्या करेगा? ये हमारी ग्रंथियों में होगा। आपने देखा होगा ना कि आपकी पसीने वाली ग्रंथि क्या करती है? पसीने का उत्सर्जन करती है। आपके जो त्वचा है, आप अगर फेस पे अपने टच करें, किसी की स्किन ऑयली होती है, चिपचिपी होती है और किसी का फेस ड्राई होता है, तो बेटा वो तेलीय ग्रंथियां होती हैं जो तेल का स्त्रावन करती हैं। और बेटा हमारी आँखों से किस चीज़ का स्त्रावन होता है? क्या बाहर निकलता है आँखों से? आंसू। तो ये जो ग्रंथिल एपिथीलियम है ये कहाँ पर पाया जाएगा? पसीने वाली ग्रंथियों में, श्लेष्मा में और तेलीय ग्रंथियों में और हमारी आँखों के आंसुओं में। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एपिथीलियम ऊतक के क्या कार्य हैं? यह कहाँ पर स्थित होते हैं? तो बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि एपिथीलियम ऊतक के क्या कार्य हैं। जो ऊतक बेटा शरीर को ढकने के लिए, रक्षा करने के लिए होंगे, गुहिकाओं को ढकेंगे, शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करेंगे, वही तो एपिथीलियम है। और बेटा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, कूपिका। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा। मेंशन इट। यहाँ पर आपके डेफिनेशन भी आ गई है और साथ ही साथ क्या आ गए हैं? इसके कार्य भी। ये आपका फर्स्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एपिथीलियम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा एपिथीलियम ऊतक कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। तो ये आपका सेकंड आंसर रहेगा। सेकंड आंसर में आप लिखेंगे शल्की, घनाकार, स्तंभी, स्तरित और ग्रंथिल। 5 प्रकार आपने मेंशन करने बेटा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्तंभी एपिथीलियम कहाँ पर स्थित होता है? इसका एक कार्य बताइए। तो बेटा स्तंभी एपिथीलियम के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित होता है और इसका एक कार्य हमें बताना है। तो ये आपका थर्ड आंसर रहेगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ग्रंथिल और घनाकार ऊतक में अंतर बताइए। तो आपको ग्रंथिल और घनाकार दोनों के बारे में बेटा बताया गया है। यहाँ पर आपने दोनों ही के बारे में लिख देना है कि जो घनाकार होते हैं उनकी कोशिकाएं घन के आकार की होती हैं, ग्रंथिल जो होते हैं उनकी कोशिकाएं मुड़ी हुई होती हैं। घनाकार यांत्रिक मजबूती देता है, ग्रंथिल जरूरी पदार्थों का स्त्रावन करता है। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं बेटा, घनाकार वृक्क में पाया जाता है, लार ग्रंथि में पाया जाता है, जबकि ग्रंथिल जो है वो पसीना, श्लेष्मा आदि का स्त्रावन करता है।
तो बेटा आपका ये 4th क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 4th क्वेश्चन में आपने घनाकार और ग्रंथिल दोनों के बारे में बताना है। ये आपका है 4th आंसर बेटा, ठीक है। आई थिंक आज की वर्कशीट से आपको अपने जंतु ऊतक, मानव शरीर के मेन जो हमारा बाह्य ऊतक है, हमें रक्षा प्रदान करता है, हर चीज़ से सुरक्षा देता है आंतरिक अंगों को, वो क्या है, एपिथीलियम, उसके बारे में बेटा बेसिक नॉलेज हो ही गई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो तुरंत प्रेस कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बेटा। थैंक यू।